नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तृष्णा के बारे में। तृष्णा क्या है और क्यों कहा गया है कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तृष्णा यानी तीव्र इच्छा, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को पाने की तीव्र इच्छा, लालसा, चाह या प्यास। जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में व्याकुलता, असंतोष और बेचैनी उत्पन्न होती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक इच्छाएं भी तृष्णा का ही रूप है। जैसे सम्मान पाने की चाह, शक्ति या पद की लालसा या निरंतर सुख की तलाश। तृष्णा वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होता, जो नहीं है उसे पाने की लालसा में हमेशा व्याकुल रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अप्रिय चीजों को दूर करने और प्रिय चीजों को हासिल करने में लगा रहता है। यही खींचतान उसकी मानसिक शांति को भंग करती रहती है। इच्छाएं पूरी होने के बाद भी नई नई इच्छाएं जन्म लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जहां तृष्णा है वहां दुख अवश्य है, क्योंकि तृष्णा का अर्थ ही है लगाव या आसक्ति। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से जितना लगाव होगा उसे खोने पर उतना ही अधिक दुख होगा। आसक्ति और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी आसक्ति उतना दुख, यह प्रकृति का अटूट नियम है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, तृष्णा ही दुख का कारण है। जब तक तृष्णा है तब तक मन अशांत रहेगा, और जब तृष्णा समाप्त होती है तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। हम अपने भीतर 4 प्रकार की आसक्तियां संजोए हुए हैं और इन्हें दिन रात बढ़ाते जा रहे हैं। पहली आसक्ति तृष्णा की आसक्ति है। यह व्याकुलता पैदा करती है। जब तक वांछित वस्तु या स्थिति नहीं मिलती, मन बेचैन रहता है। मिल जाने पर वह जल्द ही फीकी पड़ जाती है और नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मानो जैसे बिना तली की बाल्टी हो जो कभी भरती ही नहीं। यही है तृष्णा का अंतहीन चक्र। दूसरी आसक्ति मैं और मेरा के प्रति। हम मैं हूं या यह मेरा है इस भाव में जीते हैं, पर वास्तव में मैं क्या हूं इसका ज्ञान हमें नहीं होता। फिर भी अगर कोई मैं या मेरा के विरुद्ध कुछ कह दे तो मन व्याकुल हो उठता है, क्रोध आता है, दुख होता है। यही अहंकार की आसक्ति है जो सदैव अशांति लाती है। तीसरी आसक्ति अपने विचार, मान्यता या दर्शन के प्रति। हम अपने मत और परंपरा को ही सत्य मान लेते हैं। कोई विपरीत विचार कह दे तो हम विवाद में उतर आते हैं, बहस, झगड़ा और मानसिक अशांति तक पहुंच जाते हैं। चौथी आसक्ति अपने कर्म कांडों के प्रति। अगर कोई हमारे रीति रिवाजों या परंपराओं पर प्रश्न उठाए तो हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं या लड़ने या बहस करने को तैयार हो जाते हैं। यह आसक्ति भी दूसरों की तरह हमें केवल व्याकुल और दुखी ही बनाती है। भारतीय संतों जैसे कबीर, बुद्ध और योग वशिष्ठ सभी ने तृष्णा को शाश्वत दुख का कारण बताया है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है, तृष्णा का अंत ही निर्वाण है, अर्थात जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से मुक्त हो जाता है तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, तृष्णा बुझाने से नहीं, समझने से समाप्त होती है। जब हम यह जान लेते हैं कि हर इच्छा अस्थायी है, हर सुख क्षणिक है, तब मन धीरे धीरे तृष्णा से ऊपर उठता है और यही समझ हमें दुख से मुक्त कर सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका दिन शुभ हो।